कि यहाँ से एक सूटकेस चौधरी वीरेंद्र को जाती है और एक दुष्यंत को जाती है, क्योंकि जोटे जोटे लड़ा भुजिया का नाम। मैंने अपने आत्मा के साथ बिल्कुल गद्दारी करके और अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अंदर जाना मेरी मजबूरी थी। नमस्कार जी, मैं आपका अपना सोनाठी स्वागत है आपका फेमस हरियाणा में। जो प्रेमाचार्य देख ले रहे परीक्षा का मुताज नहीं है। किसान आंदोलन में कितने भी देख ला पे हर जगह अगर हुआ है। सिक्किम जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। हाँ जी, जो ये धरना चल रहा था आपका जी, कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 7 महीने से लग रहा है, 7 महीने से चल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो हमें नहीं मिल रही थी। जो हमारे यहाँ के MP MLA थे वो वोट लिया और वोट लेके यहाँ से निकल गए। आप लोगों को पता है कि जैसे तहसील में तहसीलदार नहीं था, SDM नहीं था, हॉस्पिटल था, डॉक्टर नहीं थे। हमारा जो एक पुराना बस स्टैंड है वो बिल्कुल जर्जर हालत में था और चौधरी वीरेंद्र ये चाह रहा था कि इसको जर्जर हालत में रख के इसको बस स्टैंड को हम जो उनका एक कॉलेज है यहीं उचाना में, उस कॉलेज के सामने ले जाना चाहते थे वो, और अब उस पर भी काम होना शुरू हो गया है। और यहाँ की पीने के पानी की बड़ी दिक्कत थी, इसमें गटर का पानी मिल के आ रहा था। उसके अलावा यहाँ पर कोई महिला कॉलेज नहीं है। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक कॉलेज है, पर उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि हम जैसे आम पब्लिक या आम लोग उसको वहन नहीं कर सकते। तो गरीबों के लिए हम चाहते थे कि जो हमारा गुरुकुल खेड़ा है उसको महिला महाविद्यालय बनाया जाए, और जो सरसा ब्रांच है उससे एक माइनर निकाल के जो हमारे 27 से 28 गाँव हैं उनको पानी दिया जाए, ताकि यहाँ से अन्न उपजे और ये समृद्ध हो ये इलाका। इसके अलावा एक स्टेडियम हो। आप लोगों को पता है हर रोज़ यहाँ से लड़कियाँ और लड़के मेडल लेके आ रहे हैं। यदि हम उनको एक स्टेडियम दे पाएंगे तो यहाँ से और भी बहुत सी प्रतिभा है जो छुपी हुई है वो निकल के आएंगी। जो प्रतिभा हमारा काम कर रही है वो इस पे अच्छी तरह काम कर पाएंगी, और आने वाले टाइम में हमारे इलाके में और ज़्यादा मेडल आएंगे, और जो हमारी बेटियाँ हमारे बेटे हैं हमारा नाम और ज़्यादा रोशन करेंगे। तो यहाँ की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हम लगातार धरना लगाए हुए हैं, और आज 7 महीने हो गए। उसके ऊपर सरकार पे जितना हम दबाव बना सकते थे सरकार के ऊपर हमने दबाव बनाया, और सरकार से हम कुछ ना कुछ निकाल भी पाए। जैसे 39 करोड़ गुलाबी सुंडी के लिए हम इस इलाके को दिला पाए। इसके अलावा जैसे एक सनी पटवारी आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ से एक सूटकेस चौधरी वीरेंद्र को जाती है और एक दुष्यंत को जाती है, क्योंकि जोटे जोटे लड़ा भुजिया का नाश। क्योंकि यहाँ एक बात बताऊँ, पटवारी यहाँ 16 से 17 करोड़ रुपए का घपला कर रहा है। तो सोचने की बात है, क्या 17 करोड़ या 15 करोड़ का घपला एक पटवारी कर सकता है बिना ऊपर की सह के? यानी हाँ, यहाँ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। उस भ्रष्टाचार के अड्डे को हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर पाए हैं, और भ्रष्टाचार के ऊपर हम लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह आप 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश हुई थी। पहले आपने कहा था भाई मैं कोर्ट में पेश नहीं होती। 1 तारीख को इससे क्या हुआ, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ा? नहीं, वो एक हमारी मजबूरी थी। उसका कारण ये था कि हमारे कुछ साथी पहले ही पेश हो चुके थे, वो 4-5 दिन की जेल भी काट चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो सरकार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो हमारे साथ के साथी थे, जो हमारा केस था वो फाइल नहीं हुआ था, उसमें से 3 बंदे जमानत ले गए अंडर दबाव में, जिसका हमें नहीं पता था। उसके बाद जो हमारे साथी बाकी बचे थे वो भी कह रहे थे कि हम जमानत लेंगे। तो वक्त को और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये भी देखा कि हमारा अंदर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, हमारा बाहर रह के लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमने मौके की नज़ाकत को समझा। हमने वकीलों से राय ली, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के आगू हैं उनसे हमने राय ली। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि आप सिर्फ एक इंसान से कुछ बदलने वाला नहीं, आप इतिहास को मत दुहराइए, आप कुर्बान मत होइए। यानी जैसे भगत सिंह ने फांसी खाई थी, फांसी खाना नहीं है, फांसी खिलाना है। यानी उसके लिए हमें एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। हमें इतिहास नहीं दोहराना, हमने इतिहास को उल्टा करना है, क्योंकि इतिहास से जो हमें ये पता चला कि इनके अंदर ये कमियां हैं या इसकी वजह से हमारे इतिहास को ये नुकसान हुआ, हमारे समाज को ये नुकसान हुआ, तो हम वो नुकसान ना करें, ताकि जो हमारा सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर जो काम चला हुआ है लगातार 2024 में, वो तभी पूरा होगा जब हम बाहर सुरक्षित रहेंगे। तो उसके लिए हमारा बिल्कुल मन नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने आत्मा के साथ बिल्कुल गद्दारी करके और अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अंदर जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। पर ये कहते हैं कि हालातों के मद्देनज़र जो फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा सही होते हैं। जो हमारे बड़ों ने हमें आदेश दिया हमने उसके ऊपर काम किया, और कोई बात नहीं, केस लड़ेंगे, केस तो आगे भी होंगे। पर ये एक गलत रास्ता जींद के जो किसान हैं, जैसे जाट आंदोलन के अंदर भी गद्दारी हुई, किसान आंदोलन के अंदर भी गद्दारी हो गई। जो लड़ते लोग हैं वो कोर्टों में खड़े हो गए, जिन लोगों ने माल कमाना था माल कमा लिया, और जो MSP की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह गई। ऐसे ही पहलवानों का जो आंदोलन था वो अधूरा रह गया, पहलवानों को भी कोई बेच गया। यानी जो बड़े गुर्गे होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं, फेमस चेहरे होते हैं, वो आंदोलनों को बेच देते हैं, और हम जैसे जो
सच्चे दिल से समाज के लिए काम करते हैं, इलाके के लिए काम करते हैं। हम लोग लड़ते रह जाते हैं और हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। इस तरह आपका ये धरना चल रहा है, ये कब तक चलेगा जी? जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। ये 2024 तक भी चल सकता है और ये भी हो सकता है कि यदि ये मांगे 2024 में भी आने वाला MLA या MP यहाँ से पूरा नहीं करता तो हम लगातार इसको आगे तक भी लेके जाएंगे। हो सकता है 2029 भी आए। इस तरह ये आप 2024 में किसने MLA देखना चाहिए? ये है कि इन दोनों परिवारों को छोड़ के चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार और चौधरी वीरेंद्र का परिवार और चौधरी देवीलाल का परिवार, इन दोनों परिवारों को छोड़ के कोई भी तीसरा एक चेहरा होगा, एक सूरज नया हम उदय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हम समाज के लिए जो जागरूक लोग हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को उनमें से कोई एक चेहरा आगे करना चाहते हैं। व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई मजदूर हो, कोई गरीब हो, कोई महिला हो, कोई शोषित हो, कोई वंचित हो, यानी एक ऐसा चेहरा जो समाज की आवाज़ को विधानसभा और संसद के अंदर गुंजाए और वो जो हमारी यहाँ की दुविधा, यहाँ के जो हमारा दर्द है उसको विधानसभा के अंदर बयान कर पाए और उसको पूरी दुनिया और हरियाणा सुने, भारत सुने, ताकि हमारे इलाके की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है उसको करवाने में वो अपनी जी जान लगाए। जो इस इलाके से उठ के जाएगा उसको पता होगा कि आखिर हमारी समस्या कहाँ से है और इस समस्या की जड़ क्या है और इसका समाधान क्या है। हाँ जी, जो लोग आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं इलाके से खासकर मैं उचाना के इलाके से एक बात कहना चाहूँगी कि अब की बार इन दोनों परिवारों से ये झूठ और लूट की दुकान खोले हुए लगातार 50 साल से, इनकी झूठ और लूट की दुकान को बंद कीजिए और एक नए चेहरे को आप सामने लेके आइए, वो कोई भी हो। कई लोग कहते हैं कि हम लोग राजनीति करते हैं, हमें राजनीति का कोई शौक नहीं है। कोई अच्छा चेहरा जो समाज की आवाज़ को उठा सके उसको आप आगे करिए, हम भी उसके पीछे खड़े होकर काम करेंगे। और उन लोगों को ये लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति करना सबकी बस की बात नहीं है। घर से पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है और कोर्ट कचहरी भी हमें भुगतना पड़ता है और समाज की बातें भी सुननी पड़ती है। जब हम आज समाज के लिए लड़ रहे हैं तो हम समाज से चाहते हैं कि समाज हमारी आवाज़ सुने और इस धरने को मजबूत करे। जब हम वोट मांगे तो आपको लगे हम वोट देने के लायक हैं तो वोट दे, नहीं उनको लगता कि कोई और लायक है, दुष्यंत वीरेंद्र का परिवार ही लायक है तो उनको वोट दीजिए। पर जो हमारी सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ाई है, हमारे इस देश की लड़ाई है, नस्ल और फसल की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई है, इस लड़ाई में ज़रूर हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। जो सिक्किम जी के विचार थे सुने आपने, कैसे लगे कमेंट में बता दियो। बने रहिए फेमस हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।